तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पाथफाइंडर और शेप बिल्डर टूल। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जो हमें हर एक डिजाइन में यूज करने पड़ेंगे, हर एक लोगो में, हर एक जगह पे हमें यूज करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव, मैं हूं दिलीप सतवारा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला है प्रॉपर्टी पाथफाइंडर। ओके, तो प्रॉपर्टी क्यों लिखा है? तो प्रॉपर्टी में ही आपको मिलेगा, उसका कोई अलग से टूल नहीं है। तो इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। तो आपको पाथफाइंडर ढूंढने के लिए विंडो में जाएंगे और वहां पर आपको मिल जाएगा पाथफाइंडर। ये रहा यहाँ पे सबसे लास्ट, वहां पर आपको क्लिक करना है तो आपका यहाँ पाथफाइंडर आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ और मैं उसको लेट्स से रेड कर देता हूँ और एक दूसरा सर्कल ले लेता हूँ और उस सर्कल को मैं अरेंज कर देता हूँ। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को मुझे कुछ ट्रिम करना हो, वेल्ड करना हो, उसके लिए पाथफाइंडर होता है। तो सबसे पहला है, यहाँ पे मैं लेयर्स पे लेकर आपको लेयर्स दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे आसानी से लेयर्स दिखेंगे। सबसे पहला इसका है यूनाइट यानी वेल्ड। तो इन दोनों को वेल्डिंग हो जाएगा। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए एक ही ऑब्जेक्ट हो चुका है, जो फ्रंट में था उसके साथ बैक वाला मर्ज हो चुका है। अब मैं वापस कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है माइनस फ्रंट, यानी कि जो बैक है उसमें से फ्रंट वाला सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेयर में देखते रहिएगा, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए फ्रंट वाला माइनस हो गया, सिर्फ बैक वाला बचा है, वो भी इतना जितना फ्रंट वाले लेयर में नहीं था। ओके, वापस मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं इंटरसेक्ट प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि दोनों में जितना कंबाइन था, दोनों में जितना टच हो रहा था उतना हमें शेप मिल जाता है। राइट, वापस कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं और वापस में एक्सक्लूड में प्रेस करता हूं। तो एक्सक्लूड में क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट था बीच में इंटरसेक्ट वो हट जाता है, उसके अलावा जितने ऑब्जेक्ट्स है वो मेरे रह जाते हैं। राइट, वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये डिवाइड प्रेस करता हूं तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे एक, दो और ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने डिवाइड किया तो आपको दिख नहीं रहा है, पर यहाँ लेयर में देखिए ये पाथ, ये फिर दूसरा और ये तीसरा। अब मैं इसको हटाता हूँ, देखिए ये एक, ये दो और ये तीन। तो तीनों को क्या कर देता है, अलग कर देता है। जितना इंटरसेक्ट है वो अलग और बाकी दो ऑब्जेक्ट अलग। अब मैं वापस कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ। अब इसका देखते हैं ट्रिम। तो ट्रिम और वेल्ड, सॉरी मर्ज, ट्रिम और मर्ज दोनों को समझने के लिए थोड़ी अलग प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं यहाँ पर और ये वाला मैं यहाँ पर रख देता हूं और इसका एक डुप्लीकेट कर देता हूं। तो अब मेरे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट है। मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूं और जैसे ही मैं ट्रिम करता हूं तो ट्रिम में क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना वो अलग हो जाएगा इतना। ये देखिए ये इतना अलग हो गया है, इसका ये वाला ऑब्जेक्ट इतना अलग और ये वाला, मतलब जो सबसे ऊपर था उसने दोनों में से सबट्रैक्ट कर दिया है। तो ये हो जाता है ट्रिम। यहाँ पे भी आप लेयर में भी देख सकते हैं। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूं, ये रहा, देखिए। तो अब मेरे वापस से 3 ऑब्जेक्ट है, मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूं और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। मतलब दोनों जो ऊपर लेयर है टॉप वाले वो मर्ज हो जाएंगे और बैक वाले में से सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, तो पिछले वाले में क्या था कि तीनों ऑब्जेक्ट अलग हो जाते थे, इसमें क्या हुआ, ये ऊपर वाले दोनों मर्ज हो गए और जो पीछे वाला था उसमें से सबट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये दोनों मर्ज हो गए। अब वापस चलते हैं ये वाला, तो हम अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं, यहाँ पे थे। ओके, 2 ऑब्जेक्ट में अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला सिलेक्ट करता हूँ क्रॉप। तो क्रॉप में क्या होगा कि दोनों में से जितना बीच में होता था वो क्रॉप हो जाएगा, इतना ही। ओके, ये देखिए ये जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट है वो मुझे पूरा दिखाई देगा, मतलब आउटलाइन दिखाई देगी, पर जो क्रॉप होगा वो ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना होगा। ओके, अब कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूं। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस करता हूं आउटलाइन। तो आउटलाइन जब मैं प्रेस करता हूं तो मुझे सिर्फ आउटलाइन मिल जाती है, देखिए वो भी थोड़ी टूटी फूटी है तो मुझे सिर्फ यहाँ पर एक आउटलाइन मिल जाती है। देखिए ये तो मेरे सब ऑब्जेक्ट निकल चुके हैं, कलर फिल निकल गया है, सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाए। अब इसको मैं करता हूं, इसमें लिखा है माइनस बैक, मतलब जो बैक वाला है वो माइनस हो जाएगा, किस में से, फ्रंट में से। ये देखिए वापस करता हूं तो ये जो फ्रंट है उसमें से बैक वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट हट जाएगा।
ये देखिए हो गया। तो ये था हमारा पाथ फाइंडर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं आई ड्रॉपर टूल। ओके, तो आई ड्रॉपर का एक बहुत मस्त यूज है। जैसे मैंने ये ले लिया है, अब मैं इसको और एक नीचे ले लेता हूँ और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जैसे 4 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और स्विचेस में जाके सबके कलर्स में अलग कर देता हूँ। ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, सॉरी ये आ गया। तो जब मुझे ये रेक्टेंगल में कलर फिल करना है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहला मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगा, पर ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। पर किसी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना है तो कैसे होगा, पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आई ड्रॉपर लेना है और आपको ऐसे जो भी सिलेक्ट करेंगे आप उसका वो कलर ऐसे चेंज होता जाएगा। तो आई ड्रॉपर का काम इस तरीके से होता है, समझ गए आप। कोरल ड्रॉ में थोड़ा अलग मेथड है, इसमें अलग है। शेप बिल्डर टूल, ओके, शेप बिल्डर टूल बहुत ही मस्त है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ और मैं इसका जो कलर है वो खाली कर देता हूँ, मुझे सिर्फ आउटलाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, अब मैं इसको यहाँ पे दूसरा रखता हूँ और इस तरीके से मैं 4 डुप्लीकेट करता हूँ। अब सेम मैं इसको यहाँ रखता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता हूँ, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ इसमें से लेटर एस बनाना है, तो मुझे इन सब को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पाथ फाइंडर, सॉरी शेप बिल्डर टूल। जैसे आप शेप बिल्डर टूल लेते हैं तो आपको यहाँ से ऐसा ऑप्शन मिलता है, देखिए आप जैसे ड्रॉ करते जाएंगे वैसे आपका ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। ये देखिए, तो आपका यहाँ पे एस रेडी हो चुका है। और सॉरी, सबको पहले आपको सिलेक्ट ही रखना है। ओके, अब मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ। अब जैसे ही मैं अल्टर प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है, यानी कि जितना मैं नेगेटिव करूंगा उतना रिमूव हो जाएगा। अल्टर प्रेस करके मुझे ड्रैग करना है तो इतना रिमूव हो गया। ये देखिए मेरा एस लेटर बन गया। इसमें मैं कलर भी फिल कर सकता हूँ, इस तरीके से हो सकता है। अब और एक कुछ चीजें देखते हैं कि किस तरीके से इसमें बेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक ऐसा मैं सर्कल लेता हूँ और इस सर्कल को मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ और बॉटम में भी इंटरसेक्ट कर देता हूँ और इसको करेंगे बड़ा यहाँ तक। ओके, अब सेम मैं इसको यहाँ पर भी लूंगा, मैं इसको यहाँ पर भी लूंगा और अल्ट प्रेस करके रखा है मैंने और यहाँ पर भी लूंगा। अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और शेप बिल्डर टूल में यूज करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से देखिए मेरा जो एस है, लेटर एस, उसका जो शेप है मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए। देखिए देखिए देखिए, अब एक बार बनेगा तो ज्यादा आइडिया आएगा। ये हो गया। अब मैं अल्टर प्रेस करके इतना रिमूव कर देता हूँ, इतना भी, इतना भी और इतना सारा भी, इतना भी, सॉरी इतना भी, मैं इसको कलर कर देता हूँ। देखिए, तो इस टाइप का 100% एक्यूरेट जियो शेप आपको चाहिए कोई ऐसा, तो आप इसे शेप बिल्डर टूल से बना सकते हैं, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इमेज एज ए टेम्पलेट, ओके, तो मैंने ऐसी ये गूगल ड्राइव की लिंक दी थी जो शायद पार्ट 2 में है, इसमें भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो आपको फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट है तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इस टाइप का अगर मुझे कभी बनाने की जरूरत पड़ी तो, ये सिर्फ हम इसके लिए कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए आसानी से। अब इलस्ट्रेटर में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे ऐसा सेम ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो जैसे ही इसको ड्रॉ करना है तो मुझे लेयर्स में जाना है और ये वाला जो लेयर है उसको मैं यहाँ पे 3 बार्स दिखेंगे, उस पर सिलेक्ट करेंगे और टेम्पलेट पे सिलेक्ट करेंगे, तो इसकी जो ओपासिटी है वो कम हो जाएगी और इसके ऊपर मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको देखो मैं मूव भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे तो ये जो लेयर है वो लॉक हो चुका है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, नया लेयर लेना पड़ेगा। यहाँ से देखिए मैं नया लेयर लेता हूँ तो नया लेयर आ गया। अब मैं ऊपर से चालू करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पी यानी पेन टूल, यहाँ से भी आप ले सकते हो और पी प्रेस करके भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब लेट्स से मुझे यहाँ पर इतना ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे फिल आ गया है, तो मुझे क्या करना है, इसको कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से एम्प्टी कर देना है। मेरा पेन टूल मुझे छोड़ना नहीं है, वो मुझे रखना ही है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पे अच्छा तो हो नहीं रहा है, तो मैं वापस से कंट्रोल Z प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं अपने हिसाब से इसे ड्रॉ कर दूंगा।
और सॉरी ये वाला कलर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब खाली कर देना है। अब देखिए ये वाला हो गया। अब मुझे अल्टर प्रेस करके यहाँ आ जाना है, फिर से यहाँ आ जाएंगे। देखिए एक्यूरेट नहीं हो रहा वो ठीक है, वो बाद में भी हम करेक्ट कर सकते हैं, वो हम बाद में करेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए ये हो रहा है यहाँ पे नोट, मैंने यहाँ पे इसको राउंड नहीं हटाया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Z प्रेस करूंगा और अल्टर प्रेस करके कॉर्नर को मैं प्रेस कर दूंगा। अब जाके मेरे पास फुल फैसिलिटी है कि मैं इस तरीके से करूंगा। अब देखिए ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, मुझे एक्यूरेट से करने नहीं दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, जो अल्टर प्रेस करके जो माउस है उसको ड्रैग रखना है और एरो को मुझे छोड़ना नहीं है, अल्टर प्रेस करके रखना है और स्क्रॉल व्हील को छोटा बड़ा करना है। तो जैसे ही आप छोटा बड़ा करोगे इस तरीके से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ये देखिए हो चुका है। अब मैं वापस से यहाँ पे अल्टर प्रेस करूंगा और यहाँ पर आ जाऊंगा, ये आ गया। सॉरी, वापस कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो यहाँ से मैं इस तरीके से शेप बना सकता हूँ, राइट। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ ताकि टाइम हमारा कंज्यूम ना हो। तो अब ये मेरा थोड़ा पेचीदा हुआ था, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और यहाँ से इसको हर एक चीज को मैं मॉडिफाई कर पाऊंगा, राइट। देखिए मुझे इसको जो भी करना है वो मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी मुझे इसको लेट्स से यहाँ पर लेना है तो भी मैं ले सकता हूँ और इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इसको भी मैं यहाँ रखूंगा। तो इस तरीके से आप लास्ट में जाकर भी कर सकते हैं, इतना जरूरी नहीं कि आप 100% एक्यूरेट रहे, राइट। तो आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से फिर पूरा शेप ले लेना है, फिर आपको यहाँ से कलर ले लेना है। ये देखिए तो इसमें आधा ही आया है क्योंकि हमने आधा ही यूज किया है। तो इस तरीके से आपको ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट करना है। यहाँ पे एक लेयर रेड वाला होगा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर व्हाइट। ओके, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में तो हम 100% प्रैक्टिस ज्यादा फोकस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पेंट ब्रश टूल। अब पेंट ब्रश टूल में खास मुझे इतना है नहीं, सॉरी लेयर्स पे जाएंगे, इसको अनलॉक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। लेयर 1 को भी डिलीट कर देंगे, सिर्फ एक ही लेयर रखते हैं। अब ये है मेरा पेन ब्रश टूल। पेन ब्रश टूल में कुछ नहीं है, जैसा मैं ड्रॉ करूंगा वो स्मूथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं कितना वो ड्रॉ कर रहा हूँ रफ, तो वो स्मूथ हो जाता है। देखिए राउंड। तो जो हम एरो से ड्रॉ करते हैं तो देखिए वो थोड़ा रफ हो जाता है। तो इसमें जब मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक सर्कल में कर देता है। अब यहाँ से मैं स्ट्रोक भी बढ़ा सकता हूँ, देखिए हो गया। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्ट्रोक से 3 रखता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप ऑफ कर्सर भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए अगर मुझे इस टाइप का कुछ बनाना है तो भी मैं बना सकता हूँ। ये है हमारा पेन ब्रश टूल। तो होप आपको इस लेक्चर में सीखने को मिला होगा। एक्चुअली क्या है कि ये पाथ फाइंडर और ये शेप बिल्डर टूल उसका हम बहुत यूज करेंगे आगे वाले लेक्चर में। और जब हम लोगो बनाते हैं तो डेफिनेटली शेप बिल्डर टूल का बहुत ही यूज होता है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करिएगा। अगले वाले लेक्चर में हम थोड़ा इसका प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, राइट। और अगर आपने हमारा ये कॉरल ड्रॉ का कोर्स नहीं देखा है तो पहले एक बार वो भी देख लीजिए। उसमें बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से हमने सिखाया है कि गूगल में कैसे सर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर में कलर थियरी और वो सब क्या होते हैं, राइट। तो होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।